चलिए आज बात करते हैं दुनिया की शायद सबसे पहली प्रेम कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत भी है, त्याग भी और हाँ, पुनर्जन्म का एक खूबसूरत वादा भी। हाँ, ये शिव और सती की वो अमर प्रेम कहानी है जिसमें प्यार है, बलिदान है और आखिर में एक बिल्कुल नई शुरुआत भी है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी को और करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है इसके मेन कैरेक्टर्स से और एक बहुत ही गहरे कॉन्फ्लिक्ट से, एक ऐसा टकराव जिसने इस पूरी प्रेम कहानी की नींव रखी। तो सबसे पहले मिलते हैं दक्ष प्रजापति से। ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। अब देखिए, दक्ष बहुत इंटेलिजेंट और पावरफुल राजा थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतने ही एरोगेंट भी। मतलब उन्हें अपने स्टेटस, अपनी फैमिली लाइन पर इतना घमंड था जिसकी कोई हद नहीं। और यहीं पर कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। आप सोचिए, दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ थे दक्ष, जो अपनी बेटी सती के लिए एक अमीर शाही दामाद चाहते थे, एक ग्रैंड देवता, एक राजकुमार। और दूसरी तरफ थे शिव, एक योगी, एक तपस्वी, जिनका घर शमशान था। आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही थी, है ना? यहीं से इस कहानी का पूरा संघर्ष शुरू होता है। लेकिन सती ने तो कुछ और ही ठान रखा था। अपने पिता की इच्छा के बिल्कुल खिलाफ उनका बस एक ही लक्ष्य था, शिव को अपने पति के रूप में पाना। और इसके लिए उन्होंने जो तपस्या की वो अनबिलीवेबल थी। सारे शाही सुख आराम छोड़ दिए, महल के कपड़े त्याग दिए। सोचिए, पहाड़ों की गुफाओं में चाहे आंधी हो या तूफान, वो बस ध्यान में बैठी रहती। महीनों तक खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया। बस एक ही धुन थी, एक ही लगन, शिव। तो इतनी कठोर तपस्या के बाद क्या हुआ? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ये प्रेम कहानी एक दिव्य विवाह में बदल जाती है। लेकिन एक ऐसा विवाह जिसे किसी ने मानने से ही इनकार कर दिया था। और आखिर में सती की इस अटूट भक्ति का असर हुआ। शिव प्रसन्न हुए, वो प्रकट हुए। उन्होंने सती को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रेम ने मुझे विवश कर दिया है। आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और बस जैसे ही शिव ने ये कहा, मानो पूरे ब्रह्मांड में एक खुशी की लहर दौड़ गई हो। अब जरा शिव की बारात की कल्पना कीजिए। ये कोई मामूली बारात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। शिव अपने बैल नंदी पर सवार थे। और बाराती कौन थे? भूत, प्रेत, पिशाच, ऋषि मुनि, सब के सब। शरीर पर भस्म लगी हुई थी और गहनों की जगह सांप थे। मतलब एक ऐसी बारात जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये विवाह इतना दिव्य था कि खुद ब्रह्मा मंत्र पढ़ रहे थे और भगवान विष्णु ने कन्यादान किया था। सब कुछ परफेक्ट था, सिवाय एक चीज के। इस इतने बड़े, इतने दिव्य समारोह में एक कुर्सी खाली थी। वो कुर्सी थी सती के पिता दक्ष प्रजापति की। वो ना तो खुद आए और ना ही उन्होंने कोई आशीर्वाद भेजा। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये शादी किसी अपमान से कम नहीं थी। उनके अहंकार पर एक सीधी चोट थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही टेंशन फिल्ड मोड़ लेती है। दक्ष का वो अहंकार, वो गुस्सा अब एक बदले की योजना में बदल जाता है। एक ऐसी योजना जो एक बहुत बड़ी, भयानक ट्रेजेडी को जन्म देने वाली थी। तो बदला लेने के लिए दक्ष ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, एक ग्रैंड सेरेमनी। और इस यज्ञ में उन्होंने सबको बुलाया, मतलब ब्रह्मा, इंद्र, सारे देवता, ऋषि, एवरी सिंगल इम्पॉर्टेंट बीइंग। लेकिन मेहमानों की इस लंबी लिस्ट में से उन्होंने जानबूझकर एक नाम निकाल दिया, और वो नाम था महादेव, शिव का। अब जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो जाहिर है वो वहां जाना चाहती थी। आखिरकार उनके पिता का घर था। लेकिन शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने समझाया, प्रिय, जहां मान सम्मान ना हो वहां जाने का कोई मतलब नहीं। ये कोई उत्सव नहीं है, ये तो गुस्से और घमंड की आग है। पर सती नहीं मानी। उन्हें लगा कि शायद उनके पिता का दिल पिघल जाए, तो वो चली गई। पर वहां उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि भरी सभा में उनका अपमान हुआ। दक्ष ने अपनी ही बेटी से कहा, जिस दिन तूने उस भस्म लगाने वाले, शमशान में घूमने वाले को चुना, उसी दिन मेरे लिए तू मर गई। तू मेरी बेटी नहीं रही। ये सुनना किसी भी बेटी के लिए कितना मुश्किल होगा। पर सती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शिव का पक्ष लेते हुए जवाब दिया, पिताजी, जिसे आप एक साधारण घुमक्कड़ समझ रहे हैं, वो खुद समय के भी स्वामी हैं।
और जिस भस्म का आप मजाक उड़ा रहे हैं उसी भस्म से वो दुनिया के सारे मोह को जला देते हैं। उनकी आवाज में दर्द तो था, पर एक सच्चाई की ताकत भी थी। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने बिल्कुल शांत पर बहुत ही दृढ़ आवाज में कहा, ये शरीर जिसने आज मेरे पति का अपमान सुना है, अब इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। और ये कहते ही वो बिना एक पल सोचे सीधे उस यज्ञ की जलती हुई आग की तरफ चली गई और उसी आग में समा गई। दक्ष ने जो किया उसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां हम महादेव के क्रोध और उनके दुख को देखेंगे। एक ऐसा क्रोध, एक ऐसा दुख जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। जब शिव तक ये खबर पहुंची तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। सोचिए, उनके क्रोध की कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दी और उसी से एक भयानक रूप प्रकट हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र कोई और नहीं बल्कि खुद शिव के क्रोध का ही अवतार था। एक ऐसा अवतार जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए पैदा हुआ था। और वीरभद्र रुका नहीं, वो बिजली की रफ्तार से दक्ष के यज्ञ में पहुंचा। वहां पहुंचते ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। यज्ञ की वेदी तोड़ दी, पूरी सभा में भगदड़ मच गई। और फिर वो दक्ष के सामने जा खड़ा हुआ और एक ही वार में वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद शिव खुद उस यज्ञ स्थल पर आए। उन्होंने सती के निष्प्राण शरीर को अपनी गोद में उठाया और उस दुख में, उस पीड़ा में वो पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख, उनका दर्द इतना ज्यादा था कि उससे पूरी कायनात का बैलेंस बिगड़ने लगा था। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर, एक ऐसा हिस्सा जो हमें ये बताता है कि कैसे एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी ने पवित्रता को जन्म दिया और कैसे प्रेम ने एक बिल्कुल नया रूप ले लिया। तो जब कायनात का संतुलन बिगड़ने लगा तो उसे बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिव का मोह भंग हो सके। धरती पर जहां जहां सती के शरीर के वो हिस्से गिरे, वो जगह आज शक्ति पीठ कहलाती हैं। हर एक जगह डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक पावरफुल सेंटर बन गई। और ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, ये जगहें आज भी मौजूद हैं उस अमर प्रेम का सबूत बनकर। हम सब ने नाम सुने हैं, कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वालाजी, हिंगलाज, तारापीठ। ये सब वही शक्तिपीठ हैं जो हजारों साल पुरानी इस कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं। तो देखिए, जिस आग ने सती का शरीर जलाया था वो उनकी कहानी का अंत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उस आग ने तो उनकी कहानी को और भी पवित्र कर दिया और उनके लिए एक नए जन्म का रास्ता खोल दिया। पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ और उनकी किस्मत में एक बार फिर शिव से मिलना लिखा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार कभी खत्म हो सकता है, या वो बस समय के साथ अपना रूप बदल लेता है?